अस्सलामुअलैकुम टू ऑल ऑफ यू, दिस इज़ अतिया उस्मानी और आज फिर आपके सामने एक नए टॉपिक के साथ आने का मौका मिला है। टॉपिक स्टार्ट करने से पहले रिक्वेस्ट है कि बेल आइकन में ज़रूर क्लिक कर दीजिएगा ताकि आने वाला हर लेक्चर आपके पास नोटिफिकेशन में आ जाए। फर्स्ट वन टॉपिक इज गाइडलाइन फॉर इफेक्टिव कम्युनिकेशन। नेक्स्ट टॉपिक विल बी इफेक्टिव लिसनिंग स्किल। इससे पहले हमने बिजनेस कम्युनिकेशन के दो मजीद टॉपिक कवर किए थे। ये फोर्थ एंड सिक्स टॉपिक है कि हाउ कुड यू मेक योर कम्युनिकेशन स्किल्स और या अपने लिसनिंग स्किल्स को आप किस तरह से इफेक्टिव बना सकते हैं। नेक्स्ट विल बी फ्यू गाइडलाइंस फॉर इफेक्टिव कम्युनिकेशन। जब बात करते हैं इफेक्टिव लिसनिंग स्किल्स की, इफेक्टिव कम्युनिकेशन इज अनदर थिंग दैट विल बेस ऑन द सेंडर, बट इफेक्टिव लिसनिंग स्किल्स मीन्स योर रिसीवर. How could you become a good listener or how could you become a good receiver? First one point is discover your interest field. Definitely अगर sender ने communication start कर दी है then you have to share some experience, you have to share some interest. अगर वो बात कर रहे हैं अपने सिविल इंजीनियरिंग की फील्ड की और आपके पास भी कुछ एक्सपर्टीज है सेम फील्ड की, देन डेफिनेटली यू हैव टू शेयर सम इंटरेस्ट. इससे एक मैसेज कम्युनिकेट हो जाता है सेंडर को कि यू आर अ गुड लिसनर एंड यू आर टेकिंग इंटरेस्ट इन दैट कम्युनिकेशन. नेक्स्ट इज ग्रैस्प एंड अंडरस्टैंड दी मैटर कंटेंट. समटाइम हमारे पास उस कंटेंट के ऊपर एक गिरफ्त नहीं होती है. मीन्स के कोई कम्युनिकेशन हो रही है, हमें नहीं मालूम होता कि उसके बैकग्राउंड में क्या कंडीशन है या उसकी नो हाउ हमें बिल्कुल भी नहीं होती. ग्रैस्प एंड अंडरस्टैंडिंग मैटर कंटेंट. फर्स्ट यू हैव टू अंडरस्टैंड कि जो कम्युनिकेशन हो रही है उसका पर्पस क्या है, उसका ऑब्जेक्टिव क्या है. ठीक है, अगर वो पर्पस और ऑब्जेक्टिव आपको समझ में आ गया, आपकी उसके ऊपर कमांड हासिल हो गई, उसके ऊपर गिरफ्त हो गई, ग्रैस्प हो गया, तो डेफिनेटली you can become a good listener too. Third is remain calm, do not lose your temper. Anger hamper and inhibit the communication. You don't have to lose your temper. Keep patience, keep calm. एक ठंडे माइंड से, ठंडे मिजाज के साथ आपने वो कम्युनिकेशन सुननी है. समटाइम ऐसा होगा कि आपके पास कुछ आर्ग्यू भी सामने हो जाएंगे, बट यू डोंट हैव टू हार्श देयर. Angry people jam their mind to the words of the other. समटाइम क्या होता है कि जब आप अपने आर्ग्यूमेंट स्टार्ट कर देते हैं, सेंडर को मजीद कुछ बातें बताने का मौका नहीं मिल पाता आपके हार्श और एंगर बिहेवियर को देख के. सो बीइंग अ गुड लिसनर, यू डोंट हैव टू लूज योर टेम्पर, यू हैव टू कीप काम, यू हैव टू कीप पेशेंस. सब्र तहम्मुल के साथ आपने सामने की सेंडर की बात सुननी है. Fourth is be open to accept new ideas and information. Definitely, if sender is giving some information, some suggestions, some new ideas, then you have to accept them. You don't have to implement that and there, but at least accept for a meanwhile. Next is jot down and take a note of important points. वो जो summary लेकर आया है sender, वो summary sometime prolong हो जाती है, 6 to 8 पेजेस में चली जाती है. यू जस्ट हैव टू जॉट डाउन कि इसमें से काम की बात कौन सी है, ठीक, कौन कौन से पॉइंट आपके काम के हैं. वर्क अपॉन लिसनिंग, एनालाइज एंड एवलुएट द स्पीच इन स्पेयर टाइम. समटाइम हम कम्युनिकेशन के ऊपर देन एंड देयर एक्शन नहीं ले पाते और नहीं लेना चाहिए. यू शुड गिव सम टाइम. टाइम देंगे, एवलुएट करेंगे तो आपकी लिसनिंग पावर इफेक्टिव होगी. अगर आपने देन देयर डिसीजन ले लिया, देन देयर आपने कम्युनिकेट कर दिया, रिप्लाई कर दिया, देन डेफिनेटली यू कांट बिकम अ गुड लिसनर और गुड इफेक्टिव लिसनर. नेक्स्ट इज रिफ्रेज एंड समराइज दी स्पीकर्स आइडियाज. समराइज द स्पीकर आइडियाज मीन अगर 45 मिनट्स की कोई मीटिंग हुई है, उनमें से 5 मिनट्स की जो बातें थी वो काफी काम की थी. यू जस्ट हैव टू summarize that idea of that in that 5 minutes. Next is keep on asking question. Just demonstrate that how well you understand the speaker's ideas and also you are listening. Keep asking question. आप
हाँ, okay, yes, sure. You just have to keep asking person of 5W who, why, where, what. साथ साथ आप सवाल करते रहेंगे तो स्पीकर को या सेंडर को ये नजर आएगा कि यू आर टेकिंग इंटरेस्ट इन दैट कम्युनिकेशन। अगर आप बिल्कुल ब्लैंक बैठेंगे, बिल्कुल खामोश बैठेंगे, कोई आंसर आपके पास से नहीं आएगा, कोई एक्सप्रेशंस नहीं होंगे, देन डेफिनेटली सेंडर विल नॉट कम्युनिकेट लॉन्ग। लास्ट इज अवॉइड डिस्ट्रक्शन। अवॉइड डिस्ट्रक्शन, लेट देम कंप्लीट देयर स्टेटमेंट। उसको अपनी बात कंप्लीट करने का मौका दिया जाए, डिस्ट्रैक्ट ना किया जाए उसकी कम्युनिकेशन को। So viewers, that was how could you become a good listener or how could your listening skills can become effective। इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में, उसका ये टॉपिक था। नेक्स्ट आपके पास है गाइडलाइंस फॉर इफेक्टिव कम्युनिकेशन। गाइडलाइन फॉर इफेक्टिव कम्युनिकेशन, कुछ आपके पास 6 to 8 गाइडलाइंस हैं कि हाउ कुड यू मेक अ इफेक्टिव कम्युनिकेशन। ये कौन कौन से ऐसे की एलिमेंट्स हैं जिसकी वजह से आपकी कम्युनिकेशन इफेक्टिव हो सकती है। एक ब्लैंक कम्युनिकेशन भी होती है, नल कम्युनिकेशन भी होती है, कि इफेक्टिव भी होती है। तो इफेक्टिव कम्युनिकेशन की पॉइंट्स कौन से हैं? फर्स्ट इज क्लैरिटी ऑफ पर्पस। क्लैरिटी ऑफ पर्पस, यू हैव टू क्लियर द ऑब्जेक्टिव ऑफ दैट कम्युनिकेशन। वो बात करने की वजह क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है। नेक्स्ट इज कंप्लीटनेस। नेक्स्ट इज कंप्लीटनेस। कंप्लीटनेस मीन्स कि यू हैव टू कंप्लीट योर कम्युनिकेशन। आपकी कम्युनिकेशन अधूरी नहीं होनी चाहिए। गोल क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है, वो आपको मालूम हो और आपकी कम्युनिकेशन कंप्लीट होनी चाहिए। कंप्लीट मीन्स विद रेफरेंस। थर्ड इज कंसाइजनेस, यू हैव टू समराइज योर कम्युनिकेशन। जितनी ज्यादा शॉर्ट कम्युनिकेशन होगी, लिसनर उतने इफेक्टिवली उसको समझ सकेगा। फोर्थ इज फीडबैक। डेफिनेटली टाइम टू टाइम यू हैव टू टेक सम फीडबैक। अगर एक लेक्चर प्रोलॉन्ग हो जाता है और आपको नहीं पता कि स्टूडेंट्स को वो लेक्चर कितना समझ में आ रहा है, कितना नहीं आ रहा, तो आपकी कम्युनिकेशन इफेक्टिव नहीं होती। तो टाइम टू टाइम यू हैव टू आस्क सम क्वेश्चंस आल्सो। नेक्स्ट इज एम्पथी। एम्पथी मींस जितना ज़्यादा हम्बल होके आप अपना लेक्चर, अपनी कम्युनिकेशन, अपने पॉइंट्स डिलीवर करेंगे, उतनी ज़्यादा आपकी कम्युनिकेशन इफेक्टिव होगी। मॉडिफाई द मैसेज अकॉर्डिंग टू द ऑडियंस। समटाइम हमारा मैसेज ऑडियंस के अकॉर्डिंग नहीं हो पाता। लाइक वही बात कि अगर एक डॉक्टर अपने पेशेंट को सी कंडीशन बताएगा और डॉक्टर अपनी टर्म्स में बता रहा होगा तो पेशेंट को कुछ भी समझ में नहीं आएगा। सो to become a effective communication, you have to understand the level of your receiver, of your audience. Next is multiple channels of communication. टाइम टू टाइम अपने चैनल्स को आप चेंज करते रहो। समटाइम मल्टीमीडिया, समटाइम मोबाइल फोन, समटाइम वाइट बोर्ड, समटाइम डिफरेंट चैनल्स। कम्युनिकेशन अगर ज़्यादा है, लेंदी है, और अगर आप चैनल्स को चेंज नहीं कर रहे हो तो डेफिनेटली इट कैन बिकम बोर्ड। लास्ट बट नॉट लीस्ट, मेक इफेक्टिव यूज ऑफ ग्रेपवाइन, इनफॉर्मल चैनल ऑफ कम्युनिकेशन। जितनी ज़्यादा फॉर्मल कम्युनिकेशन होती है उतनी ही इन इफेक्टिव कम्युनिकेशन रह जाती है वो। टू मेक योर कम्युनिकेशन इफेक्टिव यू हैव टू बी इनफॉर्मल इन फ्यू प्लेसेस। ठीक है, ओके व्यूअर्स, अब तक के लिए इतना ही रखते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट लेक्चर लेकर आएंगे, न्यू टॉपिक के साथ हाजिर होंगे। टिल देन फी अमान अल्लाह, अपना बहुत ख्याल रखिएगा और बेल आइकन में क्लिक करना नहीं भूलिएगा ताकि हम नेक्स्ट लेक्चर आपके पास डिलीवर कर सकें। टिल देन अल्लाह हाफिज।